के चुनाव में किस किस मुद्दे पर अपने वोट को दिया, जानेंगे नीतीश जी से। जी बिल्कुल। युवा इस बार जो है देश और प्रदेश की जनता जो है, पूरे देश की जनता और बिहार की जनता बदलाव के मूड में अपना वोट किया है। और बाकी बचे जो 7वें चरण की जो चुनाव है 1 जून को, बिहार में भी 8 लोकसभा में चुनाव है, उसमें भी जनता बिहार में जो है बढ़ चढ़ के बदलाव को लेकर के अपना वोट करेगी। क्या बदलाव चाहते हैं? हम लोग बदलाव चाहते हैं, जैसे कि रोज़गार का मुद्दा है, इंडिया गठबंधन रोज़गार को लेकर के मुद्दा अपना बनाई है। जैसे बिजली का मुद्दा हो, 30 लाख सरकारी नौकरी का मुद्दा हो, या फिर महिलाओं के खाते में हर साल रक्षाबंधन के दिन आप देखेंगे कि महिलाओं के खाते में रक्षाबंधन के दिन 1 लाख रुपये की राशि महिलाओं के खाते में दी जाएगी। तो इन सभी मुद्दों को लेकर के इंडिया गठबंधन चुनाव लड़ रही है और हम लोग चुनाव जीत भी रहे हैं, इंडिया गठबंधन की सरकार बन रही है। अगर सरकार प्रत्येक साल 1 लाख रुपया प्रत्येक घर के जो महिला है उनके खाते में देंगे, जो प्रधान महिला है, तो आप उनको वोट दीजिएगा? जी, हम लोग बिल्कुल उनको वोट देंगे। हम लोग विकास को लेकर के वोट देंगे, रोजगार के मुद्दे पर वोट देंगे। और हम नहीं, पूरे बिहार की जनता। रोजगार में कैसे रोजगार चाहते हैं? रोजगार चाहते हैं हम लोग, जैसे कि अभी पूरे देश में 30 लाख सरकारी पदें खाली है, उस पद को भरने की गारंटी हमारे माननीय कांग्रेस के नेता आदरणीय श्री राहुल गांधी जी ने दिया है। हमारे बिहार के उभरते हुए लोकप्रिय नेता आदरणीय श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने इस बात को बोला है कि 30 लाख वैकेंसियाँ जो है खाली पड़ी है केंद्र में, उसको वो लोग भरने का काम करेंगे। आज से जो पहले चुनाव हो चुका था उस समय नीतीश जी जो है दबाव बना रहे थे केंद्र सरकार पर कि बिहार को विशेष राज्य की दर्जा मिलना चाहिए, लेकिन इस बार का चुनाव में नीतीश जी जो है विशेष राज्य के बारे में बहुत ही भूल गए। बिल्कुल, विशेष राज्य का दर्जा हमारे प्रधानमंत्री जब 2014 में बिहार आए थे तो उस समय उन्होंने बोला था कि हम बिहार को विशेष पैकेज देंगे, बिहार को विशेष दर्जा देंगे, हर साल 2 करोड़ नौकरियां देंगे, हर साल जो है 15 लाख सबके खाते में आएंगे। उनका एक भी वादा पूरा नहीं होने के कारण आज 2024 के लोकसभा चुनाव में पूरे बिहार की और पूरे देश की जनता उनको भगाने के मूड में है और इंडिया गठबंधन की सरकार बनाने के मूड में है। आप प्रधानमंत्री एक रैली में कह रहे थे बिहार को कितना दे दें, इतना करोड़ दे दें, इतना करोड़ दे दें, इतना करोड़ दे दें, लो इतना करोड़ दिया, तो क्या वो बिहार को मिला? वो सिर्फ फेंकू है, वो फेंकते हैं, वो बिहार की बोली लगाना जानते हैं सिर्फ। बिहार को आज तक उन्होंने कुछ देने का काम नहीं किया, उन्होंने हमेशा बिहार के साथ सौतेला व्यवहार करने का काम किया है। इसलिए बिहार में इस बार जो है हम लोग 40 में से 40 सीट इंडिया गठबंधन जीत रही है और केंद्र में हम लोगों की सरकार बन रही है फुल बहुमत के साथ। जब लॉकडाउन हुआ था उस समय बांका जिला का, खासकर बांका जिला का हजार व्यक्ति दूसरे राज्य में काम करने गए हुए थे, तो वो उसको हम कैसे बांका में रोक सकते हैं, बांका जिला के अंदर? बिल्कुल, आपने सही बात कहा। अच्छा सवाल किया आपने कि जिस समय लॉकडाउन था, कोरोना था, जो प्रवासी हमारे बाहर गए थे वो मजदूर हमारे बिहार लौटने में उनको काफ़ी परेशानियां हुई। और अभी वही एनडीए उम्मीदवार जो हमारे बांका लोकसभा से अपना उम्मीदवार किए हैं, उन्होंने एक भी जनता के लिए किसी को घर बुलाने, मजदूर को घर बुलाने के लिए कुछ भी अपने तरफ से प्रयास नहीं किया। जनता अपने आई है घर। युवाओं के लिए क्या चाहिए? युवाओं के लिए क्या चाहिए? युवाओं के लिए रोजगार चाहिए, 5 किलो राशन नहीं चाहिए हमें। रोज 400 पार होने जा रही है इंडिया गठबंधन की, एनडीए की नहीं। एनडीए की नहीं? नहीं, एनडीए 1 से 150 सीट में सिमट कह रहा कि जो राम को लाए हम उनको लाएंगे। बिल्कुल नहीं, न राम को कौन लाए हैं? प्रधानमंत्री लाए हैं। बिल्कुल नहीं, राम को लाने वाले वो कौन होते हैं? ये तो कह रहे हैं कि राम को जो है बीजेपी वाले ने लाए हैं। यहाँ तो जो है कोर्ट का जो है कहीं कोई रोल ही नहीं दिख रहा है, जो सुप्रीम कोर्ट के जो है दिशा निर्देश पर फैसला हुआ और उसके आधार पर जो राम मंदिर बना। बिल्कुल ये मिथ्या है। राम को लाने वाले प्रधानमंत्री नहीं, हमारे उच्च न्यायालय का फैसला है। इसके बाद जो है राम मंदिर बना है। और वो बोलते हैं हम राम को लाएं, लेकिन हमारे नेता आदरणीय श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी का कहना है कि हम नौकरी लाएंगे, युवाओं को रोजगार देंगे। हमारे नेता आदरणीय श्री राहुल गांधी जी का कहना है कि हम सरकारी नौकरी देंगे, प्राइवेट रोजगार देंगे। जो कह रहे हैं राम को लाएंगे, वो तो नीरव मोदी को, मेहुल चिक्सिक, विजय माल्या को, इस सब को लाते हैं तो जो है बहुत सारा रोजगार मिल जाता है। वही तो हम बोल रहे हैं, विजय माल्या हुआ, नीरव मोदी हो गया, ये सब जो हमारे यहाँ से करोड़ों रुपया लेके विदेश भाग गए, उनको क्यों नहीं ला पा रहे हैं? जो राम को लाए वो तो उनको भी ला सकते हैं। हाँ, क्यों नहीं ला रहे हैं? और जो बोला था कि 10 लाख रुपया जो सबके खाते में आएंगे, अब कहाँ आया? आपके खाते में आया 10 लाख रुपया? हमारे खाते में तो नहीं आया है। यहाँ और तमाम चेहरे हैं, सब किसी से भी पूछ लिए, किसी के खाते में नहीं आया 10 लाख रुपया।
मतलब जो है आपका कहना है जो रोज़गार लाएंगे, जो युवाओं को भविष्य के बारे में चिंता करेंगे, उनको हम लाएंगे। बिल्कुल, हम नहीं, पूरे देश और बिहार की जनता उनको लाने जा रही है और हम लोग फुल बहुमत के साथ सरकार बनेगी इंडिया गठबंधन की। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।